भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंध के सप्तम अध्याय में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, पिछले अध्याय में विश्वरूप त्वष्टा से दैत्यों की बहन रचना के द्वारा विश्वरूप प्रकट हुए। तो वहाँ भगवान सुखदेव जी ने बताया कि इन्हीं विश्वरूप को यद्यपि देवताओं से द्वेष करने वाले दैत्यों के भांजे थे, उनके बहन के पुत्र थे, किंतु फिर भी देवताओं ने इनको अपना पुरोहित बनाया। कारण क्या था? देवगुरु बृहस्पति जी रुष्ट हो गए थे, उन्होंने देवताओं का त्याग कर दिया था। यह बात पीछे बताई गई। इसी पर महाराज ने प्रश्न किया कि आचार्य बृहस्पति जी ने अपने ही शिष्य देवताओं का क्यों त्याग किया? काश्य तो परित्यक्ता आचार्यणात्मनः। आचार्य उन देवताओं को अपना मानते थे, शिष्य थे। एतदाचक्ष भगवन् शिष्याणामक्रमं गुरौ। हे भगवान, उन देवता रूप शिष्यों ने गुरु के प्रति क्या अपराध किया? कौन से अपराध के कारण देवगुरु बृहस्पति ने त्याग किया था? ये प्रश्न किया। तब इस पर भगवान सुखदेव जी समाधान करने जा रहे हैं। कई श्लोकों का एक साथ अन्वय होगा। वाक्य का स्वरूप इस प्रकार से है कि देवराज इंद्र त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्राप्त करके मर्यादा का उल्लंघन कर बैठे। मदोल्लंघित सत्पथा। देवराज इंद्र त्रैलोक्य के ऐश्वर्य को प्राप्त करके धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर बैठे, सन्मार्ग से च्युत हो गए। और इसीलिए दरबार में आए हुए बृहस्पति जी को उन्होंने नमस्कार प्रणाम आदि कुछ भी नहीं किया। सिंहासन से खड़े हो जाना चाहिए था, सो खड़े भी नहीं हुए और मुखारबिंद से भी नमस्कार आदि कुछ नहीं कहा। ये अपराध बना। फिर आगे बीच में कह रहे हैं कि ऐसा उनका ऐश्वर्य कैसा था कि जिसके मद में आकर के उन्होंने ये अपराध कर डाला। तो उसी का बीच में विवेचन है। मरुद्भिः वसुभिः रुद्रैः आदित्यैर्विर्नृप। हे राजन, देवराज इंद्र 49 मरुदगण, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु रिभु, इन सबों से घिरे हुए थे। ये सब अनुयायी के रूप में चारों ओर से इंद्र को घेरे हुए हैं।
और विश्वे देवैश साध्यैश्चो न सत्याभ्याम परिश्रितः। विश्वे देवगण साध्यगण ना सत्याभ्याम माने अश्विनी कुमार दोनों उनसे भी घिरे हुए हैं। सिद्ध चारण गंधर्व मुनिभिर ब्रह्मवादी भी। इतना ही नहीं, सिद्ध चारण गंधर्व मुनि ब्रह्मवादी ब्रह्मज्ञ वेद वेत्ता इन सबों के द्वारा भी देवराज इंद्र घिरे हुए हैं। और विद्याधरा परोभिष्टो किन्नरई पथ गोरगई। विद्याधर अप्सराओं का समुदाय, किन्नर, पतंग और सर्प, ये सब देवराज इंद्र की सेवा में उपस्थित हैं। निषेव्यमाणो भगवान, ये लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। इंद्र के सामने खड़े हो जाना ही उनकी सेवा करना है, आदर करना ही सेवा करना है। और वेदवादी जन सिद्ध किन्नर वे उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तूय मानस्य भारत, भाव से यूं ही खड़े हैं उनके स्वागत आदर में। और वेदवादी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये महिमा है इंद्र की। उपगीयमानो ललितम आस्थानाध्यासनाश्रितः। ललित वाणी में उनका गान किया जा रहा है, यशोगान, यशगान। आस्थानाध्यासनाश्रितः, और सर्वोत्कृष्ट राज सिंहासन पर विराजमान है। जिस समय देवराज इंद्र सिंहासन पर विराजमान है, उनके ऊपर छत्र के रूप में पांडुरेणात पत्रेणो चंद्रमंडल चारुणा। पांडुवर्ण का आतपत्र छत्र जो चंद्रमंडल की तरह से सुंदर दिव्य प्रतीत हो रहा है। युक्ताश्चान्य पारमेश्य, इतने नहीं, सर्वोच्च त्रैलोक्याधीश पद के जितने भी उपकरण हैं, पारमेश्य ही अन्य ही युक्ता चामर व्यजनाद भी, जैसे चमर हैं, व्यजन पंखे हैं, इन सबों से युक्त हैं। विराजमान पौलुम्या सहार्धासनया धृतम। पौलोमी, पुलोमा की पुत्री सची देवी, देव है ना, इंद्राणी, उनके साथ वे भी विराजमान थी राज सिंहासन के अर्धभाग में। अर्ध आसनया पौलोम्या विराजमान। व्रसम माने अतिशयन शोभमान। ऐसे इंद्र सुशोभित हो रहे थे। टीका। सा इंद्रो, एक के बाद, सा इंद्रो यदा संप्राप्तम वाचस्पतिम नाभ्यनंदत। ऐसे वे इंद्र, देवराज इंद्र, वाचस्पति देव गुरु बृहस्पति आ गए थे दरबार में, किंतु उनका अभिनंदन नहीं किया इंद्र ने, है ना। नाभ्यतवान, आदर करने के लिए उठ के खड़े होना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, कुछ नहीं किया। तदा साध आंगिरसः ततो निर्गत तूष्णीम। तब वे अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति जी वहां से निकल गए चुपचाप, किसी से कुछ टोका टाकी नहीं की, चुपचाप अपने घर को आ गए। स्वगृहम आययौ इति अष्टानामन्वयः। इस प्रकार से वाक्य बन करके 8 श्लोकों का एक साथ अन्वय है। वाक्य का स्वरूप ऐसा है।
अनादरे हेतुम मदम दर्शयितुम तम विषिनष्टि। अब ऐसे देवगुरु बृहस्पति का अनादर का कारण क्या था? मद, घमंड, गर्व, गौरव। तो उस मद का कारण क्या था वह भी दिखाना पड़ेगा। मद क्यों था? तो मदम गर्भयितुम तम विषिनष्टि, मद का कारण दिखाने जा रहे हैं। क्या? त्रिभुवन ऐश्वर्य मदेन उल्लंघिता शताम पंथा येन सह। तीनों भुवनों का जो ऐश्वर्य, माने ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम शासन, उसके मद के कारण उन्होंने सत्पुरुषों के मार्ग का उल्लंघन कर दिया। उल्लंघित सदाम पंथा येन सह, ऐसे इंद्र। अब वाक्य का स्वरूप अन्य रूप में बता करके अब विशेषण क्यों उनको मद हुआ वह सब बताने जा रहे हैं। परिस्थित परिव्रता, देवराज इंद्र है ना, मरुदगण, अष्टवसु, एकादश रुद्र आदिकों से घिरे हुए थे। तीसरे श्लोक तक का में हो गया। 3-4 विद्याधराक्षरोभिश्च, आगे फिर कहते हैं विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, उरग, इनके द्वारा देवराज की सेवा हो रही है, निषेध्यमाण। और वेदवादी जनों ऋषियों के द्वारा उनकी स्तुति की जा रही है। ऐसे उपगीयमानो ललितम आस्थानाध्यासनाश्रितः, उनकी मंगलमयी दिव्य स्तुति हो रही है, यशोगान हो रहा है और सर्वोच्च सिंहासन पर वे विराजमान हैं। पांडुरेणाथ पत्रेण, पांडुर वर्ण का कुछ पीलापन कुछ शुक्ल वर्ण दिए हुए छत्र लगा हुआ है, चंद्रमंडल के समान जिसका घेरा है चारों ओर, बड़ा सुंदर है। आस्थानम माने सभा, देवलोक की सभा आस्थानम का। तस्मिन् अध्यासनम सिंहासनम तदा आस्थितः, उसी देव सभा में जो राज सिंहासन है उसमें देवराज इंद्र विराजमान है। युक्ताश्चान्य पारमेक्षे श्यामरव्यजनादि, इसी प्रकार से अन्य जो महाराजों के उपकरण होते हैं उनसे युक्त हैं। और इंद्राणी शची देवी के साथ, उनके साथ अर्ध आसन में वे भी विराजमान हैं। इस प्रकार से देवराज इंद्र की महती शोभा हो रही है। पारमेष्ठ्यैः माने महाराज चिन्हैः, श्रेष्ठ महाराजों के जो चिन्ह होते हैं उनसे वे युक्त हैं। आसनस्य अर्धे स्थितया पौलोम्या सह विराजमाना सन, इंद्रासन के अर्ध भाग में देवी सची देवी विराजमान है, उनके साथ में इंद्र विराजमान है। सा यदा परमाचार्यम देवानाम आत्मनस्य नाभ्यनंदत संप्राप्तम प्रत्युत्थानासनादिभि, ऐसा देवराज का स्वरूप है, ऐश्वर्य मद का कारण है। उन इंद्र ने जब परम आचार्य, किनके आचार्य? देवताओं के और उनके स्वयं के भी, सारे देवताओं के और स्वयं इंद्र के भी आचार्य हैं बृहस्पति। वे आए, संप्राप्तम नाभ्यनंदत, वे जिस समय आए तो उनका अभिनंदन नहीं किया। प्रत्युत्थानासनादि, अभिनंदन क्या करना चाहिए था? उठ करके खड़े हो जाना, उनको आसन देना, है ना, आदि से जो है उनकी स्तुति करना, चरण वंदन करना आदि आदि, यही सब अभिनंदन करने का ढंग है। यह कुछ भी नहीं किया।
प्रत्युत्थानादिना नाभ्यनंदत नाद्रतवान, आदर किया ही नहीं। आप कहते हैं वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम दोच्यतालासनादिन्द्र पश्यन्यपि सभागतम। भगवान सुखदेव जी देवराज इंद्र की इस भूल को विस्तृत करके बता रहे हैं। नहीं तो काफी हो गया था, अभिनंदन नहीं किया हो गया, किंतु नहीं, उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो तो बृहस्पति वाचस्पति हैं, वाणी के पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, बृहत्यापति बृहस्पति, वाणी रूपी बृहति के पति हैं, स्वामी हैं बृहस्पति जी। और मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं मुनिवरम। और इतने नहीं, सुर और असुर सभी उनका अभिनंदन करते हैं, सबके द्वारा नमस्कार हैं। असुर लोग भी बृहस्पति जी से द्वेष नहीं करते थे। ऐसे बृहस्पति जी को प्राप्त करके भी नोच्चचालासनादिन्द्र, इंद्र अपने आसन से उठे ही नहीं। पश्यन्यपि सभागतम, कोई ये सोचे कि उनकी निगाह नहीं पड़ी होगी, आके बैठ गए होंगे, कहते नहीं, देखते हुए भी सभा में आते दिखाई पड़े। इंद्र ने ठीक ठीक देखा, पहचाना, फिर भी उन्होंने यह नहीं किया। ये देखिए, वेदों में 3 प्रकार के कर्मों का विभाग है। कर्म जिनको करना ही चाहिए, अकर्म माने जिनको वेद ने रोका है, ये कभी नहीं करना। ना कलंजम भक्षयेत, ना सुराम पीबेत। और विकर्म कहते हैं जो न्याय प्राप्त कर्म का उल्लंघन कर बैठे, वो विकर्म है। ये दूसरी कोटि का पाप होता है। तो यह इंद्र के द्वारा विकर्म हुआ। न्याय प्राप्त कर्म का उल्लंघन विकर्म कहा जाता है। महाराज दिलीप से यही विकर्म हुआ था। वशिष्ठ जी ने बताया, उनको संतान नहीं हो रही थी, तब बताया कि राजन तुम एक दिन, वो तो त्रिकालज्ञ थे, तुम्हें और तो कोई दोष नहीं है, एक दिन तुम देवलोक से आ रहे थे, सुदक्षिणा महारानी तुम्हारे साथ में रथ में थी, तुमने जल्दबाजी में, कामधेनु खड़ी हुई थी वृक्ष के पास, तुमने देखा भी उसको और मन ही मन प्रणाम भी किया और चले आए। यह उनको अच्छा नहीं लगा। ये देखो, ये धर्मात्मा राजा हैं, वैदिक परंपरा का अनुशासन करने वाले हैं, इन्होंने विकर्म कर डाला, उल्लंघन किया, शाप दे दिया। जाओ, जिस त्वरा में तुम जा रहे हो वह मनोरथ तुम्हारा पूर्ण नहीं होगा। इसलिए उनको संतान नहीं हो रही थी। इसी तरह का ये विकर्म है। सभागतम, हत्ती का न उच्चचाल आसने एव स्थितोपि किंचित न चलितवान, आसन में स्थित होते उसमें इधर उधर हुए ही नहीं कि थोड़ा सा उठ लेते कि मानो उठ रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरस प्रभु आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान श्रीमद विक्रियाम। इंद्र के इस व्यवहार को देख करके कवि आंगिरसा, कवि शब्द का वेद में प्रयोग त्रिकालज्ञ के संबंध में आता है, वैदिक शब्द। आंगिरस जो बृहस्पति हैं, कवि हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वे सहसा फिर वहां ठहरे नहीं, निकल पड़े, चल पड़े, लौट पड़े। और स्वगृहम तूष्णीम आययौ, चुपचाप किसी से कुछ कहे बिना, बताए बिना अपने घर में चले आए। तो कहते हैं भाई कुछ कहना तो चाहिए, इंद्र को फटकार देना चाहिए। कहते नहीं, विद्वान श्रीमद विक्रियाम, वे विद्वान पुरुष हैं,
श्री का जो मद होता है, ऐश्वर्य संपत्ति का जो मद है, उसका विकार जानते हैं, है ना। ऐसी अवस्था में इस प्रकार का विकार आ ही जाता है, यह जानते हैं। वही विकार इंद्र में आ गया है, चले आए अपना चुपचाप। श्रीमदेन या विक्रिया काम विद्वान जानन, श्री मद प्राप्त करके जो विकार हो जाता है उसको जानते हुए वे वहां से चले आए चुपचाप। तारी है वो प्रतिलुप प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरु हेलनमात्मन गर्हयामास सदसी स्वयमात्मानमात्मना। कहते हैं कि उसी समय इंद्र को याद आया कि अरे ये मैंने क्या किया। तब ये उसी समय प्रतिबुद्धेन्द्रियो इंद्र को ज्ञान हो गया। गुरु हेलनमात्मना, यह तो मैंने गुरु की अवहेलना कर डाली, याद आ गई बात। अब तो वे गर्हयामास सदस्य स्वयं आत्मात्मना, स्वयं अपने आप ही उस देवताओं की सभा में अपनी निंदा करने लगे स्वयं। देखिए, इस तरह से महान पुरुषों में भूल चूक जो होती है तो उसका जब उनको स्मरण आता है तो पश्चाताप होता है। और जिसका अणु अणु तामस होता है उसको पश्चाताप नहीं होता, वो तो और ऐंठता है। ये होता है। देखिए, महाराज परीक्षित जब लौट करके आए तो ऋषि के गले में सांप डाल दिया था ना, तमोगुण छा गया उस समय। घर जब लौट करके आए तब उनको ध्यान आया, अरे और कितना पश्चाताप किया, आज ही मेरा सब जल करके राख बन जाए, जिससे कि दोबारा मैं इस प्रकार का अपराध ऋषियों के प्रति न करूं। ऐसा पश्चाताप। उसी प्रकार से इनको भी पश्चाताप हुआ और इन्होंने अपने आप अपनी निंदा की उस देवताओं की सभा के मध्य में। गर्हयामास सदस्य स्वयं आत्मात्मना, अपने आप उन्होंने अपनी निंदा की। प्रतिबुद्धि अनुस्मृति, स्मृति आ गई। असल में ये सब घटनाएं तो भगवान के संकल्प से होती हैं। लीला करनी है, चरित्र करना है तो भगवान उस प्रकार की बुद्धि बना देते हैं। क्या कहते हैं इंद्र, देखिए अपने को कैसे जो है धिक्कार रहे हैं। अहो पद्ममा साधु कृतम वै दभ्र बुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरु सदस्य पात्रता। अरे कितने आश्चर्य की बात है, खेद की बात है। मैंने, है ना, दभ्र बुद्धिना, छोटी बुद्धि वाले, कम अकल वाले मैंने कितना बड़ा पाप कर डाला। असाधु कृतम वैत निश्चय, निश्चित रूप से हल्की बुद्धि वाले मुझ इंद्र ने बड़ा अपराध कर डाला। क्या अपराध कर डाला? तो स्वयं कहते हैं यन्मय ऐश्वर्य मत्तेन, अरे भाई यही ऐश्वर्य में मतवाला होकर के मैंने सभा के मध्य में गुरु का तिरस्कार कर डाला। गुरु सदस्य पात्रता, पात्रता माने तिरस्कृता, है ना, उत्सित करता, पात्रता तिरस्कृता, तिरस्कार कर डाला। मम कृतम कर्म अहो असाधु, मेरे द्वारा किया गया कर्म कितना असाधु है, दुष्टों के द्वारा किया जाने जैसा कर्म है। यद्यस्माद् अभ्रबुद्धिना अल्पमतिना, क्योंकि मैंने अल्पमति वाला होने के कारण, है ना, मया काच कृत तिरस्कृत, सभा के मध्य में गुरु का तिरस्कार कर डाला। आप कहते हैं कि देखो यह तिरस्कार मुझसे क्यों हुआ, तो देव योनि तो शुद्ध सत्व का परिणाम है ना। शुद्ध सत्व में सब मालूम पड़ जाता है क्या गड़बड़ी है क्या गड़बड़ी नहीं। कहते हैं कि देखो यह जो
त्रैलोक्य का ऐश्वर्य है, इसने मेरी बुद्धि को बिगाड़ डाला। इसलिए क्या कहते हैं, को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीम त्रिविष्टप पतेरपि ययाहमासुरम भावम नीतोद्य बुधेश्वरा। इंद्र कहते हैं अगर कोई पंडित माने विद्वान पुरुष है, समझदार है, विवेकी है ना, तो त्रिविष्टप पति की लक्ष्मी को कौन चाहेगा। त्रैलोक्याधीश को जो लक्ष्मी संपत्ति शोभा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसको पंडित विवेकी कैसे चाहेगा, पसंद ही नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा? अरे क्योंकि उसको प्राप्त कर लेने पर यही उपद्रव बन जाता है। यथा ययाहमासुरम भावम नीतोद्य बुधेश्वरा। देखो मुझको, मैं देवताओं का ईश्वर हूँ, देवराज कहलाता हूँ, इंद्र हूँ, और मैंने उसी त्रैविष्टप पति के कारण ही आसुर भाव अपना बना लिया। आसुरम भावम नीता, और आसुर भाव को प्राप्त होकर के इंद्र होते हुए भी मैंने कितना निकृष्ट कार्य कर डाला। विबुधानाम सात्विकानाम देवानाम ईश्वरोप्यहम। देवता तो सात्विक सृष्टि है, उन सात्विक सृष्टि वाले देवताओं का मैं ईश्वर हूँ, देवराज हूँ, लेकिन मुझसे यह भूल हो गई, गलती हो गई। तब किसी ने कहा कि अरे नहीं नहीं महाराज, आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। कहते हैं ये पारमेष्ठ्यम भीषणम अधितिष्ठन्न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मम तेन परम विदुः। देखिए, कोई लोग ऐसा कहते हैं, पूछे, कहते हैं कि देखो, जो सबसे बड़े पारमेष्ठ पद पर स्थान पर विराजमान हो, चक्रवर्ती सम्राट देवराजेंद्र राजाधिराज, उसके लिए वह किसी के आने पर उठ करके खड़ा न हो। कंचन ना प्रत्युत्तिष्ठेत, कोई भी आ जाओ उसको खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पद की एक गरिमा होती है, एक महिमा होती है। इसलिए ऐसा करने से उसकी गरिमा जो है प्रभावित होगी। इसलिए उचित यही है, कोई कैसा भी व्यक्ति आ जाए उसके आने पर उसको खड़े नहीं होना चाहिए। इति ब्रूयुः धर्मम तेन परम विदुः। देवराजेंद्र कहते हैं ऐसा जो लोग कहते हैं वे परम धर्म को जानते ही नहीं। वे जो हैं इस तरह की बात करने वाले धर्म के गोपनीय रहस्य को जानते ही नहीं हैं, अज्ञानी है। नन सिंहासनस्थो राजा अभ्युत्थानम न कुर्यादिति वृद्धा वदन्ति। वृद्ध लोग ऐसा कहा करते थे कि जो सिंहासन में बैठा हुआ सम्राट हो, राजा हो, तीनों लोगों के राजा ही है इंद्र, उसको किसी के सामने अभ्युत्थान नहीं करना चाहिए। इस पर कहते हैं कि ऐसा जो लोग कहते हैं वे विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं हैं। इति द्वाभ्याम 2 श्लोकों। भीषणम माने आसनम, सर्वोच्च राज सिंहासन पद पर बैठा हुआ राजा किसी के आने पर भी उठ करके खड़ा न हो। ऐसा कहने वाले धर्म के रहस्य को नहीं जानते। और कहते हैं कि तेषां कुपथदेष्ट्रीणां पततां तमसी यधः ये श्रद्धदध्युर्वचस्ते वै मज्जन्त्यस्म प्लवायु। देवराजेंद्र कहते हैं कि ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग का उपदेश करने वाले हैं। कुमार्ग, कुत्सित मार्ग, उल्टा पुल्टा मार्ग।
ऐसा उपदेश करने वाले माने जाएंगे। और इसलिए वे लोग अधः पतन को प्राप्त होंगे, है ना। पतताम तम तमसी अधः, है ना। तमस माने नरक के में आधा पात होने आधा पात होगा उनका, है ना। एक तो वे, दूसरे ये श्रद्धाधुर्बचस्ते वही मज्जन्त्यस्म प्लवायु। कहते हैं कि जब उपदेश ही करने वालों को नरक मिलना है, पतन होना है, तो जो इनके वाक्य पर श्रद्धा करके वैसे ही करने लगेंगे उनकी हालत क्या होगी। ते वही मज्जन्त्यस्म प्लवायु, वे लोग भी संसार के समुद्र के बीच में डूब जाएंगे। कैसे डूब जाएंगे। अस्म प्लवायु, जैसे कोई पत्थर के शिला को नौका समझ करके उसका सहारा लेकर के पार करना चाहे तो क्या होगा। पत्थर तो डूबेगा, वह भी डूबेगा, मरेगा। उसी तरह से ये उल्टा पुल्टा उपदेश देने वाले तो मरेंगे ही, इनके उपदेश को मान करके चलने वाले भी डूब मरेंगे। ये महत्व है। उपथम उपदिशन्ति, दिशन्ति उपदिशन्ति, उपदेष्टारः, ऐसा उपदेश करने वाले, कुमार का उपदेश करने वाले जो हैं, तेषाम वचः, है ना, उनकी वाणी को मारने वाले भी नरकगामी होंगे। अष्टमय प्लव ये शांते, उनकी वाणी पर श्रद्धा करने वाले मानो पाषाण का नौका लेकर के यात्रा करना चाहते हैं, समुद्र पार करना चाहते हैं। ते यथा मज्जंतम प्लवमनु मज्जंत तद्वत्, जैसे पत्थर की नौका को लेकर के पार जाने वाले उसके साथ में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, वैसे ही ऐसा उपदेश करने वालों के मत को जो मान करके चलेंगे वे भी बीच में मर जाएंगे, डूब जाएंगे। अथाहम अमराचार्यम अगाध दूषणम द्विजम प्रसादयिष्ये निषठा शीर्षा तच्चरणम स्पृशन। जब इंद्र को भूल का ज्ञान हुआ तो उन्होंने संभाला अपने को, होश में आए। नहीं नहीं, अब मैं जा करके उनके घर में उनके चरणों में सिर रख दूंगा, उनको मनाऊंगा, ये तय किया उन्होंने। अथाहम अमराचार्यम, देवताओं के आचार्य भगवान बृहस्पति, जिनकी अगाध दिशना है, उनकी बुद्धि अगाध है, उसका कोई पारावार जानने वाला नहीं है, है ना। ब्राह्मण कुल के हैं। प्रसादयिष्ये निषठः, उनको जाकर के मैं प्रसन्न करूंगा। निषठा का अर्थ है सठता छोड़ करके। कोई लोग मान मनौवल करते हैं तो भीतर दुष्टता बनाए रखते हैं, झूठा ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। इंद्र कहते नहीं नहीं, है ना, सठता छोड़ करके पूरी तरह से शुद्ध हृदय से जाकर के मैं मनाऊंगा। शीर्षा तच्चरणम स्पृशन, और उनके चरणों में सिर रख दूंगा, सिर से उनके चरणों को छू करके मनाऊंगा उनको। हाँ, ये नहीं कि जो है ऊपर से अरे भूल हो गई गुरुजी, ऐसा है वैसा है, आइए आइए, चलिए चलिए, अंदर से यही बना हुआ कि श्रेष्ठ तो हम ही हैं, इस प्रकार का नहीं। न व्याजेनुचरे धर्मम, धर्म का आचरण कभी बहानेबाजी से नहीं करना चाहिए। धर्म का मार्ग तो शोधन का मार्ग है, और उसके शोधन के प्रयोग में भी गड़बड़ी करोगे तो कहाँ से शोधन होगा। एवं 15 अगाधा गंभीरा दिशणा यशतम, जिनकी गंभीर बुद्धि है, उन आचार्य को मैं मनाऊंगा। निषठा माने साक्ष्यहीन सन, सठता छोड़ करके जाऊंगा, निश्चल भाव से उनको पसंद करूंगा। एवं चिंतयतस्तस्य मघोनो भगवान गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टाम गतिमध्यात्म माया।
देवराज इंद्र ऐसा चिंतन करते करते हुए चले भी गए उनके घर पता लगाने के लिए, किंतु तब तक क्या हुआ कि देव गुरु बृहस्पति है ना अपने घर जा करके भी अदृश्य हो गए। अदृष्टाम गतिम आध्यात्म माया, आध्यात्मिक माया के प्रभाव से, असुरों की माया नहीं, आध्यात्मिक माया, सर्वोत्कृष्ट माया जो है उसके प्रभाव से उन्होंने अपने को अदृश्य बना लिया, छिप गए। क्योंकि उनका सुधार करना चाहते थे, शिष्य का सुधार गुरु करना ही चाहेगा, इसलिए सोचा कि अभी इसको और परिणाम मिलने देना है। अधिकया आत्मभावनया, आत्मभावना के आत्माया, आत्माया जो आध्यात्मिक आत्माया है, शक्ति है, उसके द्वारा उन्होंने अपने को अदृश्य बना लिया। गुरोर्नाधिगत संज्ञाम परीक्षण भगवान स्वराट, ध्यान धिया सुरैर्युक्त शर्म न लभतात्मनः। आप देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, स्वराट देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति का कहीं पता उनको नहीं चल पाया, संज्ञाम न अधिगत, कहाँ गए हैं, कब आएंगे, बड़ा पता लगाया उन्होंने, चारों ओर दूतों को भेजा। परीक्षण भगवान स्वराट, और उन्होंने उनमें अपनी भी तो शक्ति थी, अपनी दैवी शक्ति से भी उन्होंने सोचा कि हम देख लेंगे, जहां भी कहीं होंगे पता चल जाएगा, दैवी बल तो होता है ना। किंतु बृहस्पति जी के बल के सामने उनकी अपनी विद्या भी कुछ काम नहीं आई, उनको कुछ नहीं पता चला। ध्यान धिया सुरैर्युक्त शर्मना लभतात्मना, अब तो वे चिल्ला चिल्ला करके सबसे कहने लगे, मैंने यह मूर्खता की, मुझसे यह भूल हुई। वे बुद्धि के द्वारा उनका ध्यान करते रहने लग गए और देवताओं से युक्त होकर के बड़ा चिंतन किया, पता लगवाया, कहीं कुछ पता चल जाए, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किंतु उनका कहीं भी पता न चला। और इतना करते करते इंद्र को शांति नहीं मिल रही थी, आत्मना शर्म ना लभत, उनको शांति नहीं मिली, बेचैन हो गए। जब तक गुरु जी नहीं मिलेंगे तब तक बेचैन बने रहे। गुरु संज्ञान ज्ञानोपायम परीक्षमाणोपि नाधिगता, है ना, गुरु बृहस्पति का पता उनके जानने का उपाय है, बड़ा परीक्षण करने पर भी नहीं अवगत कर पाया। तत्सुरैवासुरा सर्वे आश्रित्यौषध सम्मतम देवान् प्रत्युद्यमं चक्रु दुर्मदा आततायिना। आप भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, धीरे धीरे यह चारों ओर प्रसिद्ध हो गया कि देव गुरु बृहस्पति नाराज होकर के छोड़ के चले गए। अब असुरों में बात फैल गई, है ना, तो वो लोग षड्यंत्र करने में लग गए। तत्सुरैवासुरा सर्वे आश्रित्य उषण सम्मतम, उषणा शुक्राचार्य, देव असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, उनके पास गए, कहने लगे कि भगवान, हमने सुना है कि बृहस्पति जी नाराज होकर चले गए हैं, अब हमको कोई युक्ति बताइए, अब हम जो है इनको देवताओं को ठीक कर देंगे। तो उन्होंने युक्ति बतानी शुरू कर दी। देवान प्रत्युद्यमम चक्रु दुर्मदा आततायिना, जो जो युक्ति उन्होंने बताई उस युक्ति को लेकर के देवताओं को परास्त करने के लिए उद्यम करने लग गए। और कहते हैं कि वे असुर तो दुर्मदांध थे ही, आततायी थे, उनको किसी को भी मार डालने में कोई संकोच थोड़ा था, है ना। असुरों के झुंड सैनिक दौड़ के पहुंच गए वहां और बेमतलब मारकाट करने लगे, है ना, हत्या करने लगे, क्योंकि आतताई है। आतताई ना उद्यतास्त्राः, अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े।
तैर्विशिष्टेषुभिस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्नाङ्गोरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जगमुः सहेन्द्रानत कंधराः। अब तो असुर लोग पीछे पड़ गए देवताओं के। उन्होंने है ना तीक्ष्ण अस्त्रों का प्रहार किया। उन तीक्ष्ण बाण आदि अस्त्रों से, फरसों से, गदाओं से देवताओं के अंग प्रत्यंग, ऊरू, भुजाएं, बाहु सब कट करके गिरने लगे। अब तो वे सब घबरा गए, भाग खड़े हुए देवताओं के सैनिक। तब फिर है ना मुख्य देवताओं को साथ में लेकर के देवराज इंद्र ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्माणम शरणम जगमुहु, ब्रह्मा के शरण में गए। सहेन्द्रानत कंधरा, इंद्र को आगे करके, उनके मुखिया तो इंद्र ही हैं, है ना, नीचे को सिर किए हुए और हाथ जोड़े हुए अत्यंत विनम्र भाव से भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। निर्भिन्नानि अंगानि उत्तमांगानि शिरांसि, असुरों के प्रहार से देवताओं के अंग भंग होने लगे, सिर कट करके गिरने लगे। उरवो बाहवशेषाम, सिर, ऊरू, बाहु ये सब कट करके गिरने लगे। तब वे घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए। उनको मालूम पड़ गया कि अब हमारा बस नहीं है। तांस्तथाभ्यर्थितां दीक्षो भगवान आत्मभूरजः कृपया परया देव उवाच परिशांत्वयन्। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि देवगण आए हुए हैं और बड़े घबराए हुए हैं, कांप रहे हैं, कोई कोई तो बड़े दुखी हैं, तो उनको देखा। तांस्तान अभ्यर्थितान दीक्ष, अभ्यर्थित माने पीड़ित हैं, अंग भंग है, किसी की मूली कटी, किसी का कान कटा, अंग भंग की हालत में गए थे ना। भगवान आत भूरज, आत भू ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा। आज तीन विशेषण, भगवान हैं, आत भू हैं और अजन्मा हैं। ऐसा जब देवताओं को देखा तो ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई। कृपया परया देव, अतिशय दया से पूर्ण होकर के ब्रह्मा जी गदगद होकर के उनको सांत्वना देते हुए बोले। वाच परिशांत्वयन्, पहले पूछा पाछा कि भाई क्या बात है, क्यों घबराए हुए हो, तो सारी बात बता दी। वहां पर दुख में तो सच्चाई निकलने लगती है, दुख नहीं रहता तो सच्चाई छिपा सकते थे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, अहो बत सुरश्रेष्ठा, टीका नहीं है उसकी, अहो बत सुरश्रेष्ठा ह्य भद्रम वः कृतम महत् ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम ऐश्वर्यान्नाभिनंदत। देवताओं ने कुछ बताया हो, संकेत किया हो, ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ हैं, अपने आप जान गए। कहने लगे, अरे बड़े खेद की बात है, दुख की बात है, तुम श्रेष्ठ देवताओं, तुमने बड़ा अभद्र काम कर डाला। महत अभद्रम वक्रपम, तुम लोगों के द्वारा बहुत बड़ा अभद्र कार्य कर डाला गया। क्या? ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम, बृहस्पति जी ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्राह्मण तो है ही, और इंद्रिय मनोनिग्रह संपन्न है, दांत है। उनको तुमने ऐश्वर्य में आकर के उनका अभिनंदन नहीं किया, सम्मान नहीं किया, यह तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। ठीक है, वो युष्मातम कृतम कर्णम महद अभद्रम, देखो देवताओं, तुम्हारे द्वारा किया गया यह कृत्य बड़ा ही अभद्र है, अमांगलिक है। तदा क्या? ब्रह्मिष्ठमिति, जो बृहस्पति जी ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्राह्मण तो हैं ही और दांत भी हैं। नाभ्यनंदत नाभिदंडितवन्तः, उनका तुमने दरबार में आने पर स्वागत आदर नहीं किया, यह बहुत बड़ा तुमने अभद्र काम कर डाला।
तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यो अपराभवः प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, उनको पूरी बात बतानी है ना कि देखो तुमसे क्या भूल हुई, क्या गड़बड़ी की। तस्यायमनयस्यासीत् परेभ्यो अपराभवः, देखो तुम लोगों को जो अपने शत्रु असुरों से पराभव प्राप्त हुआ है, यह उसी अनय का परिणाम है। देव गुरु बृहस्पति का तुमने अपमान किया, उसी का यह दुष्परिणाम है, इसलिए तुमको अपने शत्रुओं से पराभव प्राप्त हुआ है, अनीति का परिणाम है। प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः, और दूसरी बात कहते हैं, देखो एक बात और कि उस अवस्था में देखो शत्रु बलशाली हो तो उससे अगर पराभव हो जाए तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे शत्रु क्षीण हो चुके थे, बिल्कुल निर्वीर्य हो चुके थे, है ना। स्ववैरिभ्यः, है ना, समृद्धानां च यत्सुराः, और तुम तो बड़े समृद्ध थे, तुम्हारी तुलना में तो असुरों की हालत नगण्य बन गई थी, उन्हीं नगण्य असुरों के द्वारा तुम्हारा पराभव हुआ। कहते हैं अहंकार जो है इसी तरह से चूर चूर होता है ना। 2 कौड़ी के व्यक्ति से उसको तिरस्कृत होना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने जो अपराध किया है उसी अनीति का यह दुष्परिणाम है कि प्रक्षीण अब तुम्हारे शत्रुओं के द्वारा, तुम जबकि समृद्धि संपन्न थे उस अवस्था में तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। 22वां है ना, परेभ्य शत्रुभ्यो वह पराभव। देखो तुम लोगों को जो अपने शत्रुओं से पराभव मिल रहा है, यदयं तस्य अनयस्य अन्यायस्य संबंधी फल रूप आसीत, यह तुम्हारे द्वारा किए गए अनय अन्याय संबंधी कर्म का ही यह फल रूप है। उक्तम चो, शास्त्र कहता है, ब्राह्मणम कुल संपन्नम भक्तम विष्णुर्महात्मनः आयांतम वीक्षणोत्तिष्ठेत स दुःखैः परिभूयते इति। कहते हैं कि ब्राह्मण जो सत्कुल संपन्न हो, कुल विद्या वेद सदाचार, और दूसरा भगवान विष्णु का भक्त हो, सही माने, ये 2 व्यक्ति अगर आ रहे हो तो इनको देख करके तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। आयांतम वीक्षणोत्तिष्ठेत सा दुःखैः परिभूयते, तो वह दुखों के द्वारा फिर परिभूति को प्राप्त होता है। स्वयं वैरिणो हंतारो ये शांतेभ्यः, तुम लोग स्वयं उनके बैरी थे, शत्रु थे, पहले उनको दंडित करने वाले थे, अब उन्हीं के द्वारा तुम स्वयं जो है अपमानित हो रहे हो। मघवन द्विषदा पश्यो प्रक्षिणान गुरुवतिक्रमात् संप्रत्युपचितान भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः आददीरन्निलयनम ममापि भृगुदेवता। यहीं पर ब्रह्मा जी देवताओं को एक रहस्य बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे इंद्र, मघवन संबोधन है, द्विषता पश्य प्रक्षिणान गुरुवतिक्रमात्, तुमने जो गुरु का अतिक्रमण किया है, अपराध किया है, अभद्र किया है, उसका ही परिणाम देखो, है ना। संप्रत्युपचितान भूयः, पहले जो असुर बिल्कुल क्षीण हो गए थे, अब वे फिर से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, फिर से वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारे अनय का यह परिणाम है। कहते क्यों? काव्यमाराध्य भक्तितः, अब असुर लोग बड़ी भक्ति से शुक्राचार्य की आराधना करने में लग गए हैं, क्योंकि गुरु की आराधना के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती है।
तो उनको मालूम पड़ गया, तो गुरु की आराधना में, शुक्राचार्य की सेवा पूजा में लग गए तन मन धन से। इसलिए उत्तरोत्तर उनकी शक्ति बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। आदधीरन्निलयनम ममापि भृगु देवता। और देखो इंद्र, ये असुर इस समय इतने बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। भृगु को अपना देवता मानने वाले हैं। भृगु जो इनके वंशज हैं, है ना, शुक्राचार्य के वंशज, तो उनको ही देवता मानने लग गए हैं ये लोग, बड़ी श्रद्धा करने लग गए हैं। इसलिए ये थोड़े दिनों में सोचने लगे हैं कि ब्रह्मा का स्थान भी हम छीन लेंगे। ममापि, मेरा ब्रह्मलोक भी छीन सकते हैं ये। इनके बड़े मनोरथ बढ़े हुए हैं इस समय। 23वां, गुरु तिरस्कार सत्कारा वेव अपचया उपचय कारणम। गुरु का तिरस्कार अपचय का कारण है, और गुरु का सत्कार उपचय का कारण है। यह बात बता रहे हैं। इति असुर दृष्टांतेना, तुम अपने शत्रु असुरों के ही द्वारा दृष्टांत समझ लो। तुम्हारे शत्रु है ना, मघवन नीति द्विषता शत्रु, जो शत्रु हैं, द्वेष करने वाले हैं असुर। काव्यम भार्गवम गुरुम एवासेव्य उपचितान, अपने गुरु भृगुवंशी शुक्राचार्य की सेवा करके ये वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इनका बल बढ़ता जा रहा है। उपचितत्व मेवा, उपचितत्व क्या है? आदतीरन ग्रहणीयु, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में मुझ ब्रह्मा का लोग भी ये छीन लेने की योजना बनाने लगेंगे। ये सब कह दिया ब्रह्मा जी। त्रिविष्टपम किम गायन्त भेद्य मंत्रा भगुना मनुशिक्षितार्था न विप्र गोविंद कवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। ये देखिए तत्व की बात बता। कहते हैं कि देखो इंद्र, इन असुरों के लिए इस समय त्रिविष्टप माने स्वर्ग क्या चीज है? त्रिविष्टपम किम गणयन्त भेद्य मंत्रा, क्यों? क्योंकि इनके मंत्र बड़े अभेद्य हैं। क्यों अभेद्य मंत्र हैं इनके? भगुणा मनशिक्षितार्था, भृगुवंशीय ब्राह्मणों की शिक्षा पा करके उसी के आधार पर आचरण करने वाले हैं, इसलिए ये बड़े बलशाली हो रहे हैं। और देखो इंद्र, यह बात नोट कर लो, ना विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। कहते हैं कि देखो, जो नरेश्वर राजा लोग हैं, अगर वे विप्र माने ब्राह्मण, गोविंद माने भगवान श्री कृष्ण, और गवी माने गाय, इनके प्रति ईश्वर बुद्धि जो बनाए रहते हैं, इनको ईश्वर करके मानते हैं, ब्राह्मणों को, भगवान को और गौओं को। ऐसी बुद्धि जिनकी होती है, ऐसे राजाओं को कभी अभद्र नहीं देखना पड़ता। तुमने मूर्खता की है, इसलिए तुमको वह देखना पड़ रहा है। अभेद्यो मंत्रो ये हम, इन लोगों का मंत्र बड़ा अभेद्य है, मजबूती से पकड़े हुए हैं। अनुशिक्षितार्था शिष्या, भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा इनको शिक्षित किया गया है, समझा दिया गया है। ये तो विप्रा गोविंद गावस्य ईश्वरा अनुग्राहका येषाम, इन तीन को, ब्राह्मणों को, भगवान गोविंद को और गौओं को ये अनुग्राहक समझते हैं। ये शाम, इनकी कृपा से ही हम जी रहे हैं, हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि है। तेषाम एव अभद्राणि न भवन्ति, उनको अभद्र नहीं हो सकते। अन्य शाम तुम भवन्ति, औरों को होते हैं,
नास्तिक जो है उनको होंगे। इसलिए अब इस तरह से ब्रह्मा जी ने उनको रहस्य बताया। अब रहस्य बता करके देखा कि देवताओं के मुंह और लटक गए कि अब क्या करें, ये तो भूल हो गई हमसे। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि इनकी बेचारों की रक्षा तो करनी चाहिए, तो रास्ता बता रहा। हाँ, रास्ता बता रहा। क्या? तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्विनम त्वाश्रमथात्मवंतम सभाजतोऽर्थान् सविधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वमुदास्य कर्म। इसलिए हे देवताओं, देखो तुम विश्वरूप को जा करके अपना गुरु बनाओ, पुरोहित बनाओ। आशु भजत, विश्वरूप के उपासक बनो। हाँ, वे ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, त्वष्टा के पुत्र हैं और बड़े आत्मज्ञानी हैं। चार विशेषण हैं उनके। आत्मज्ञानी हैं, सभाजितो अर्थान सविधास्यते वो। अगर तुम उनका आदर करोगे ठीक ठीक यथाशास्त्र, तो तुम्हारे सारे प्रयोजन वे संभाल देंगे। यदि क्षमिष्यध्वमुदास्य कर्म। हाँ, एक बात जरूर है कि उनके कुछ कर्म को अगर तुम लोग क्षमा कर दोगे। उनमें एक बात है जिसको स्पष्ट ब्रह्मा जी अभी नहीं कह रहे हैं। वह क्या है? ये दैत्यों का पक्षपात कर जाते हैं, ये कमी है। तो अगर उनके दैत्य पक्षपातित्व को तुम सहन कर जाओगे तो तुम्हारा मंगल ही मंगल बना रहेगा, ये कहा। कहते हैं तत्तस्मात्, है ना, अथानंतर में वो भजत। और कहते हैं इस काम में देर मत लगाओ, तुरंत जाओ। अस्य कर्मासु असुर पक्षपातम। हाँ, उनके एक कर्म का जो दोष है, असुरों का पक्षपात करने वाला, उसको अगर तुम क्षमा कर दोगे तो तुमको सफलता ही सफलता रहेगी। शेषोपवाच। इस तरह से ब्रह्मा जी ने दुखी देवताओं को मार्ग बता दिया। तैरो मुदिता राजन ब्रह्मा विगत ज्वरा ऋषिम त्वाष्टमुपव्रज्यो परिष्वज्येदमब्रुवन्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा जब उनको यह मार्ग बताया गया तो देवता लोग विगत ज्वर हो गए, निश्चिंत हो गए। क्योंकि ब्रह्मा जी कोई रास्ता बताएंगे तो फेल थोड़ा होगा, सवाल ही नहीं है। इसलिए निश्चिंत हो गए। ऋषिम त्वाष्टमुपव्रज्यो परिष्वज्येदमब्रुवन्। तुरंत सीधे वहीं गए पहले, है ना। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जो ऋषि हैं उनके पास गए और उनको गले लगा लिया। देवताओं ने आलिंगन कर लिया। आलिंगन करके बड़ा प्रेम प्रकट करने लगे और कहने लगे, उदिता उक्ता। क्या कहने लगे? देवाऊचु वयम ते अतिथय प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते काम संपाद्यताम तातो पितॄणाम समयोचितः। हे तात, हे वत्स, देखो हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि के रूप में आए हुए हैं। ते आश्रमम अतिथय वयम प्राप्ता। तुम्हारे आश्रम में हम अतिथि के रूप में आए हुए हैं। अतिथि कोई आवे, वह जो भी याचना करे उसको मना नहीं करना चाहिए। काम संपादिताम तातो पितॄणाम समयोचिता। और देखो, हमको तुम पहचान लो, हम तुम्हारे पितृ हैं, है ना। हमारी जो कामना है उसको तुम संपन्न कर दो। हमारी कामना कोई ऐसी नहीं है कि जो समयोचित न हो, उचित है, सर्वथा युक्ति युक्त कामना है।
उसको तुम संपन्न कर दो। और यह कह करके उनको शास्त्र का उपदेश देने लगे कि कहीं जो है दो टूक मना ही न कर देंगे। क्या कहते हैं, पुत्राणाम ही परो धर्म पितृशुश्रूषणम सदाम आति पुत्रवताम ब्रह्मन किमुत ब्रह्मचारिणाम। हे वत्स देखो, पुत्रों का सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म क्या है? पितरों की सेवा शुश्रूषा करना। हम तो पितर हैं तुम्हारे, इसलिए हमारी सेवा करना पुत्रों का धर्म है। और कहते हैं कि यह जो धर्म है यह पुत्रवानों के लिए भी है, जो घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे वाले। आति पुत्रवताम ब्रह्मन, किंतु जो अभी अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको तो पूरी तरह से पित्रादिकों की सेवा शुश्रूषा करनी ही चाहिए, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए आप जो है हमारी इच्छा पूर्ण करो। और कहते हैं अतिथि और पितृ तो अपने को बता ही दिया कि हम अतिथि हैं और तुम्हारे पितृगण हैं। अब उनकी महत्ता बताने के लिए आगे कहते हैं, दृष्टांत दे करके कहते हैं, देखो आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति। आचार्य जो होते हैं, जो उपनयन संस्कार करके वेद पढ़ाते हैं, वे ब्रह्मा माने वेद की मूर्ति, साक्षात वेद की मूर्ति है आचार्य। यज्ञोपवीत करके वेद पढ़ाने वाले आचार्य। पिता मूर्ति प्रजापति है, और पिता जो होते हैं प्रजापति की मूर्ति है। भ्राता मरुत्पतेर मूर्ति, और भाई मरुत्पति मरुदगणों की मूर्ति है। और माता साक्षात क्षितेश तनु, और माता साक्षात पृथ्वी की का शरीर है, पृथ्वी रूप है माँ। इस तरह से टीका में अतिथि नाम पितृ नाम से प्रशंसार्थ माहु, अतिथि और पितरों की प्रशंसा के लिए कह रहे हैं। आचार्य उपनीय वेदाध्यापक, जो उपनयन संस्कार करके गायत्री मंत्र सुना करके वेद का अध्ययन करावे। ब्रह्मणो वेदस्य मूर्ति ही, ऐसे सब में स्पष्ट है। दयाया भगिनी मूर्ति ही धर्मस्यात्मा तिथि स्वयं, और बहन जो है दया की मूर्ति है। और धर्मस्यात्मा अतिथि स्वयं, और अतिथि धर्म की आत्मा है। आत्मा अतिथि स्वयं, अतिथि जो है आत्मना श्री विष्णु, अतिथि जो है भगवान विष्णु का स्वरूप है, मूर्ति है। अग्निरभ्यागतो मूर्ति ही सर्वभूतानि चात्मना, और अग्नि जो है अभ्यागत की मूर्ति है, अभ्यागत अग्नि की मूर्ति है। और सर्वभूतानि चात्मना, और भगवान विष्णु की सारे प्राणी मूर्तियां हैं। वही कहते हैं धर्मस्य आत्मा मूर्ति ही, धर्म की मूर्ति आत्मा है। अतिथि स्वयं साक्षात, अतिथि साक्षात धर्म स्वरूप है। आत्मना श्री विष्णु, श्री विष्णु भगवान की मूर्ति सारे प्राणी हैं। यद्वा आत्मना स्वस्य, अथवा आत्मना का अर्थ अपनी। सर्वभूतेषु आत्मदृष्टि कर्तव्या इत्यर्थः, अर्थात सभी प्राणियों में आत्मदृष्टि करनी चाहिए। तस्मान् पितॄणाम् आर्तानाम् आर्तिं परपराभवम् तपसा अपनयंस्तातो संदेशम कर्तुमर्हसि। यह कह करके वे उपसंहार करने जा रहे हैं, है ना। इसलिए पितॄणाम आर्तानाम, देखो हम पितृ हैं तुम्हारे, और इस समय आर्त माने दुखी हैं। हम लोगों का दुख क्या है? पर पराभव,
शत्रु से हम लोग पराजित होते जा रहे हैं। यही पर पराभव हमारा दुख है। अपने तप बल के द्वारा हे तात तुम इसको दूर करो, है ना। संदेशम कर्तुमर्हसि, हमारा यही संदेश है, आप इसको मान लो। परेभ्यः पराभवः एव आर्ति ताम, शत्रुओं के द्वारा जो पराजित हम हो रहे हैं वही दुख है हमारा, उसको तुम अपने तपोबल के द्वारा दूर करो, है ना। हमारा संदेश मानो। क्या? वृणीमहे तूपाध्यायम् ब्रह्मिष्ठम् ब्राह्मणम् गुरुम् यथांजसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा। हम तुमको अपना उपाध्याय बना रहे हैं, वर्ण कर रहे हैं। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्राह्मण हो, गुरु हो। यथांजसा विजेष्यामः सपत्नांस्तव तेजसा, और हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हारे तेज तपोबल के द्वारा हम बड़ी आसानी से अपने शत्रुओं को जीत लेंगे। संदेश माहु वृणीमहेति, तो कहते हैं कि अरे तुम लोग पितृ हो, तो जो हमको गुरु बनाओगे, हमको नमस्कार करोगे, तो उल्टी बात हो गई। उस पर कहते हैं, क्या कहते हैं? न गर्हयन्ति हर्थेषु यविष्ठान्यभिवादनम् छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणम्। हे ब्रह्मन, देखो, है ना, अगर जरूरत पड़ने पर प्रयोजन बसात छोटों को अभिवादन करना पड़े तो यह गर्हित नहीं, प्रयोजन के लिए। एक बात। दूसरी बात और है, छंदोभ्यो अन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणम्। श्रेष्ठता का कारण वेद का ज्ञान है। वेद ज्ञान के अलावा हे ब्रह्मन, अवस्था ज्येष्ठता का कारण नहीं मानी गई है। हम ब्राह्मणों में ज्येष्ठता का कारण वेद का ज्ञान है। आप कहते हैं नन उपाध्यायत्वे कनिष्ठस्य ममाभिवंदनम करिष्यथ तच्च गर्हितम। तो कोई कहे कि अरे उपाध्याय बनाने के लिए मैं तो तुमसे छोटा हूँ, मेरी वंदना करोगे, ये तो गर्हित है। कहते नहीं, अर्थेषु प्रयोजन निमित्तम यविष्ठानाम अभिवादनम न निंदन्ति। छोटों को प्रयोजन बसात अभिवादन करना पड़े तो उसकी निंदा नहीं है। किंतु दूसरी बात, छंदोभ्यो मंत्रेभ्यो अन्यत्र वयो ज्येष्ठस्य कारणम न तु मंत्रेषु। देखो, जिनको वेद का ज्ञान नहीं है उनमें ज्येष्ठ छांटना हो तो अवस्था वाले को ले लो, किंतु वेद के ज्ञान वालों में ज्येष्ठ वही होता है जिसका ज्ञान ज्यादा होता है। अतो अस्मभ्यम मंत्र दातृत्वेन त्वमेव ज्येष्ठो भविष्यसि। इसलिए तुम हमको मंत्र दोगे, इसलिए तुम ही श्रेष्ठ होगे। यद्वा छंदोभ्यो अन्यत्र वेदान विहाय, अथवा दूसरी व्याख्या, वेद को छोड़ करके और किसी उपाय से वै एव ज्येष्ठस्य कारणम न भवति, अवस्था मात्र ज्येष्ठ का कारण नहीं हुआ करती, किंतु वेदायो मुख्यम कारणम। श्रेष्ठता का कारण तो वेद ही होते हैं। तत्साम्य तो वयः, हाँ, वेद का ज्ञान दोनों का बराबर हो तो उनमें जिसकी ज्यादा अवस्था हो, पुराना हो, उसको ले लो। वेदज्ञत्वाच्च त्वमेव ज्येष्ठ इत्यर्थः। तुम तो वेदज्ञ हो, इसलिए तुम ही हम सबों से श्रेष्ठ हो, ये कहा। अब ऋषिरुवाच, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, अभ्यर्हिता सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः स विश्वरूपस्थानाः प्रसन्नः सुलक्षणया गिरा। ऋषि भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि इस तरह से देवताओं के द्वारा जब पौरोहित्य कृत्य के लिए प्रार्थना की गई विश्वरूप की, तो महान तपस्वी विश्वरूप
साधु स्वरूप स्थाना प्रसन्न सुलक्षणया गिरा। तब प्रसन्न होकर के मधुर वाणी में उनसे निवेदन करने लगे। यहीं रहना।